Hello everyone, this is Anas Kandar and welcome back to my channel. In our today's videos, we are learn about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense के बारे में हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इन जुमलों का बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, कि मैं खाना खा रही थी, अम्मी उसे बुला रही थी, या फिर वो ऑफिस में लड़ रहे थे। इस तरह के बहुत सारे जुमले जो हैं हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनका यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन यूज होता है और इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर का यूज भी इन जुमलों में होता है। बहुत सी जगह पर हम सिंस और फॉर को मिक्सअप कर जाते हैं कि हमें आइडिया नहीं रहता कि सिंस का यूज कहाँ पे करना है और फॉर का यूज कहाँ पे करना है। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। लाइक जैसे मुझे पता है कि ये काम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक एग्जैक्ट पॉइंट का पता है, तो फिर मैं सिंस का यूज करूंगी। और जब एक टाइम पीरियड की बात हो रही है कि 3 साल से या 4 साल से या 6 दिन से, तो फिर वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। सो हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। वी हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। हम यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। We had been living here for 3 years। अब यहाँ पे for का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये टाइम पीरियड की बात हो रही है कि 3 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे for का यूज किया। और हेल्पिंग वर्ब मैंने had been यूज किया for 3 years। She had been collecting coins since 2015। वो 2015 से सिक्के जमा कर रही थी। अब हमें एग्जैक्ट पता है कि ये काम कौन से सन में हुआ, 2015 में, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। यहाँ पे सिर्फ एक टाइम पीरियड की बात हो रही है कि 3 साल, और यहाँ पर एग्जैक्ट उस पॉइंट का हमें पता है कि ये सन वो 2015 था या 16 था या 18, 20 या 22, जो से भी सन की बात हो रही होती है, तो साल का जब मेंशन कर दिया जाता है तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। She had been collecting coins since 2015। It had been raining for 6 days। 6 दिन से बारिश हो रही थी। 6 दिन, अब यहाँ पे हमने और का यूज किया कि वो 6 दिन कौन से थे, ये एक पीरियड की बात हो रही है, एग्जैक्ट पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे और का यूज किया गया। It had been raining for 6 days, इसलिए हमने यहाँ पर for का यूज किया। अब देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज का अपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जब हम यूज करते हैं नॉट का, तो नॉट का यूज हमने हैड बीन नॉट नहीं लगाना, कि जैसे वी हैड बीन नॉट लिविंग हेयर फॉर 3 years। हैड बीन नॉट नहीं बल्कि हैड नॉट, वी हैड नॉट बीन। हैड और बीन के बीच में हमने नॉट का यूज करना है। बहुत दफा जो है वो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जो है वो मिस्टेक्स जो है वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि नॉट का यूज हमने कहाँ पे करना है। जैसे वी हैड नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। हम यहाँ 3 साल से नहीं रह रहे। इट हैड नॉट बीन, जैसे मैं नोट को यहाँ से रेज करती हूँ और मैं देखती हूँ इट हैड बीन, अगर मैं नोट यहाँ पे लगा देती हूँ तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन हमने नोट का यूज यहाँ पर नहीं बल्कि इट हैड नॉट, हैड के बाद नॉट का यूज करना है और उसके बाद हम बीन लगाएंगे। रेनिंग फॉर 6 days। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 6 days। अब अगर मैं यहाँ पर 6 की बजाय
मॉर्निंग कर देती हूँ, जैसे सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर 4 की बजाय मैंने सिंस कर दिया और 6 की बजाय मैंने 6 डेज की बजाय मॉर्निंग का यूज किया। तो अब हमें एग्जैक्ट पॉइंट का पता है कि बारिश सुबह से हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग के बारिश सुबह से हो रही थी या फिर नहीं हो रही थी। अगर हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हो रही थी। अगर हम इसको नेगेटिव में यूज करते हैं तो सुबह से नहीं हो रही थी। लेकिन जो मेन मकसद हमारा ये है वो है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। हमने सिंस और फॉर के यूज को देखना है कि वो कहाँ पे हमने किस सिचुएशन में हमने इसका यूज करना है। जैसे मॉर्निंग का अगर मैं जिक्र करती हूँ तो एग्जैक्ट पॉइंट का जो है वो हमारे ज़हन में बैठ जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है कि सिंस मॉर्निंग। तो फिर हम यहाँ पे फॉर का यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से हो रही थी या सुबह से नहीं हो रही थी, तो फिर हम इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे आपको पता है कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल स्टार्ट में कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें हेड था, तो हेड का यूज जो है हम बिल्कुल स्टार्ट में करेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क को लिखेंगे। हैड शी कलेक्टिंग पॉइंट्स सिंस 2015। हेड को अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम वैसे लिख के उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क को लिखना कभी नहीं भूलते। Had she collecting points since 2015? Had it been raining for 6 days? क्या 6 दिन से बारिश हो रही थी? ये है हमारा यूज हेड का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया। तो इनका यूज अभी हम देखेंगे कि इनका यूज हमने अपने सेंटेंस में कैसे करना है। थोड़ा सा रिमाइंडर कर लेते हैं कि जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हमारे जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो ही होता है, शी होता है, इट, आई, वी, दे वगैरह। जब हमने अपना जुमला बनाना है तो हमने इसका स्टार्ट हैड ही बीन वर्किंग भी कह सकते हैं, बीन लिविंग कह सकते हैं। यूज इस साइड से इस तरफ को करना है। हैड ही बीन वर्किंग, हैड शी बीन लिविंग, हैड इट बीन रेनिंग, हैड दे बीन वर्किंग या हैड दे बीन लिविंग वगैरह। इस तरह से हम इनका यूज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब हमने वाई, वेयर और हु के साथ सेंटेंस को मेंशन करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मेंशन करना है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि had why it been raining। फिर जो है ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने why का जो इस्तेमाल है वो हेड से पहले करना है। जैसे अगर मैं why के साथ या फिर where के साथ कोई सेंटेंस बनाती हूँ तो सबसे पहले हम इसको मेंशन करेंगे where had, पहले where फिर had। यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस में हमने देखा इंटेरोगेटिव में कि हम पहले हेड का यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमारे पास जैसे वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, वाई, वेयर, हु वगैरह, तो उनका यूज हमने हेड से पहले करना है। वेयर हैड इट, वेयर हैड शी बीन लिविंग, वेयर हैड शी बीन लिविंग या फिर वेयर हैड शी बीन वर्किंग, या फिर इस तरह से हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि वेयर हैड शी बीन लिविंग,
या फिर वेयर हैड शी बीन वर्किंग कि वो कब से कर रही है। तो बताने का मकसद ये है कि वेयर का यूज़ हम पहले करेंगे, उसके बाद हम हैड का यूज़ करेंगे। ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो होप के आपको ये क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस share and subscribe the channel